बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 है क्लास 9 का, जिसका ऑब्जेक्ट है राइट अ लीव एप्लीकेशन टू क्लास टीचर। बेसिकली एक वर्ड एमएस वर्ड का एक प्रैक्टिकल है और उसको हम एमएस वर्ड के ऊपर टाइप करना सीखेंगे कि एक एप्लीकेशन को किस तरह से एमएस वर्ड पे टाइप करते हैं। एमएस वर्ड इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने क्रिएट करने होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अब तक का जो बेस्ट है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड है, जिसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, अपने रिसर्च पेपर, जो भी चीज़ें आपने इसके ऊपर टाइप करनी है वो इसके ऊपर टाइप करके देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर एक एप्लीकेशन, छोटी सी एप्लीकेशन टाइप करके बनानी है और वो उसी का हमने प्रिंट देना है और उसी का प्रोसीजर लिखना है और उसी का आउटपुट हमने अपने कॉपी के ऊपर लगाना होगा प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना वर्ड ओपन कर लेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए अगर आपके टास्क बार पे एमएस वर्ड का ऑप्शन है, आइकन बना हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। नहीं तो विंडोज़ के बटन जो बना हुआ है टास्क बार पे, इस पर क्लिक करके यहाँ पे वर्ड टाइप कर देंगे, WORD वर्ड टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड जब ओपन हुआ तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज स्टार्ट हो गया। अब जिससे पहले कि हम वर्ड पे अपनी एप्लीकेशन को टाइप करें, थोड़ा सा हम वर्ड के एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या टूल्स मौजूद हैं और किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास मेन्यू बार आ जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ है, जैसे फाइल का है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। जैसे जैसे हम इन टैब्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नीचे जितने भी रिबन्स हैं ये चेंज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। होम के अंदर उसके अपने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इंसर्ट के अंदर इसके अपने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ड्रॉ के अंदर सारे मौजूद हैं। तो एप्लीकेशन लिखने से पहले मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आप अपने पेज लेआउट को सेट करें, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ उसको किस तरह के पेज पे प्रिंट निकालना है, उसका साइज़ क्या होगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे लेआउट टैब के ऊपर। लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ को सबसे पहले देखना है। यहाँ पे हमारा A4 सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओरिएंटेशन हमारी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पे, तो पोर्ट्रेट पे ही एप्लीकेशन टाइप होती हैं ये, और मार्जिन हमारी नॉर्मल पे। इन सारी चीज़ों को हमने चेक कर लेना है। अगर ये चीज़ें मैच नहीं हो रही होंगी तो प्रिंट के वक्त हमें प्रॉब्लम्स होंगी। हमने इन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद हम वापस अपना होम टैब पे भी आ सकते हैं या वैसे भी उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन टाइप करनी शुरू करनी है। एप्लीकेशन के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जो आपके टीचर ने आपको करवाया वो हम कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे हम एक हेडिंग भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है। अगर एप्लीकेशन की हेडिंग डालनी है तो डालें, नहीं डालनी तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपने लिखा टू, कॉमा लगाया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमने क्या क्या लिखना होता है कि किसके नाम ये एप्लीकेशन जा रही है। टू दी हेड मास्टर, HM, हेड मिस्ट्रेस, जो भी है वो सब लिखते हैं। तो उसको लिखने से पहले आपने एक दफ़ा टैब का बटन प्रेस करना है। टैब का बटन प्रेस करने के बाद ये एक पर्टिकुलर स्पेस पे चला जाएगा, वहाँ पे आपने लिखना होगा दी हेड मास्टर या जो भी आपको लिखना होगा। एंटर प्रेस किया, अब ये वापस इनिशियल स्टेट पे आ गया। यहाँ पे नहीं, हमने इसको आगे लेके जाना है। फिर अपने एक दफ़ा और टैब प्रेस किया, अब यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम लिख के एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें, अगर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक दे रहा है, इसको करेक्ट करनी है, इसको करेक्ट कर लें और नीचे आ जाएं। यहाँ पे आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, कॉमा डाला, एंटर प्रेस किया और फिर से एक दफ़ा टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करके फिर हम उसी पर्टिकुलर इसके स्पेस के ऊपर पहुँच गए। यहाँ पे आपने जो भी आपको एप्लीकेशन याद है वो एप्लीकेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन की जगह पे अपना डमी टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद डमी टेक्स्ट डालने के बाद आप नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं योर्स सिंसियरली, और इसमें नीचे आके अपना नाम लिख देते हैं। मोस्टली ये देखा गया है कि ये जो नाम या सिंसियरली लिखते हैं ये राइट साइड पे लिखते हैं और सेंटर्ड अलाइन होता है। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि इसको करने के लिए इसके आगे कर्सर को रख के टैब प्रेस करते हैं और टैब प्रेस करके वो एंड तक पहुंचते हैं, और फिर जब एक जगह पहुंच जाते हैं तो फिर नीचे वाली लाइन पे टैब कर्सर रख के वहाँ पे टैब प्रेस करते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे फिर
बहुत मुश्किल हो जाता है इसको अलाइन करना। तो इसका इजी तरीका ये है कि पहले तो आपकी जितनी भी लाइंस आपको वहाँ पे लेके जानी हैं वो सारी लाइंस अपने लेफ़्ट अलाइन हुई हुई हों, यानी कि स्टार्टिंग पे लाइन की लिखी हुई हों। इसके बाद आपने इन लाइंस को सेलेक्ट करना है। इन लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये दो छोटे छोटे एरोज़ दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। ऊपर वाले को पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब हमें इसको अगर सेंटर लाइन भी करना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेंटर लाइन कर दिया। अब ये देखें ये यहाँ पे आ गए और कोई मसला नहीं। अगर आपको कोई और लाइन भी इसके अंदर ऐड करनी है तो यहाँ पे हमने इस तरह से किया, और अगर एक साइन वगैरह के लिए कोई लाइन ऐड करनी है तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया, लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमारी इन दो लाइंस के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो हम इस स्पेस को भी ख़त्म कर सकते हैं। हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और ये जो यहाँ पे हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दिया। इस कंटेंट के अंदर अगर हमें मज़ीद स्पेसेस देना है लाइन के बीच में तो यहाँ हमने सेलेक्ट करके दोबारा से हम लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम इसके स्पेस को इंक्रीज़ कर देंगे 1.5 2.0। तो 1.5 भी अगर रखते हैं तो इतना हमारा नॉर्मल साइज़ है। ये एक बेसिक सी एप्लीकेशन हमारी बन चुकी है जिसको हमने अपने प्रैक्टिकल के लिए परफॉर्म करना है। अगला स्टेप इसका यही है कि आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है, आपने इसका एक इमेज ले लेनी है ताकि वो हम अपने आउटपुट के अंदर लगा सकें। तो आपने विंडोज़ का बटन प्रेस किया, यहाँ पे स्निपिंग टूल हम हर प्रैक्टिकल में यूज़ कर रहे हैं तो आपने पिछली वीडियोस में देख ही लिया होगा कैसे इस्तेमाल होता है। न्यू पे गए और एक बॉक्स बना दिया जितनी हमें इमेज चाहिए थी। इसको हमने सेव कर लेना है कंट्रोल एस दबा के, और जहाँ पे भी आपने अपने प्रैक्टिकल का बनाया है फोल्डर उन प्रैक्टिकल इसमें जाके मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 3 लिख देता हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 4 है, सॉरी। इस प्रैक्टिकल नंबर 4 के अंदर इस स्क्रीनशॉट का नाम मैंने दे दिया आउटपुट और इसको सेव कर दिया। इसके बाद ये हमारी फ़ाइल है, इस फ़ाइल को सेव करना है अगर हमें तो हम फाइल में जाएंगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़, और फिर वही बात कि जहाँ पे हमारा फ़ोल्डर है उसी फ़ोल्डर के अंदर हमने इसको सेव कर लेना है। अब हमारी फ़ाइल भी सेव हो चुकी है और हमारा आउटपुट भी आ चुका है। सिर्फ हमारा एक काम रह गया कि हमने आखिर इसके प्रोसीजर को लिखना कैसे है। चलें अब वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर में लिखेंगे कि प्रेस विंडो की एंड टाइप वर्ड, ताकि हम अपने वर्ड के प्रोग्राम को ओपन कर सकें। उसके बाद हमने क्लिक करना है एमएस वर्ड के आइकन पे और फिर हमने क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। गो टू लेआउट रिबन एंड सेट योर पेपर साइज टू A4, मार्जिन्स, नॉर्मल एंड ओरिएंटेशन पोर्टल। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में करके दिखाई थी कि हम अपनी पेज सेटअप को चेक करेंगे कि किस तरह का उसका लेआउट है, क्या उसकी मार्जिन है, क्या उसका पेपर साइज़ है। तो ये बस वहाँ यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसके बाद सेलेक्ट फॉन्ट साइज़ 12 और 14। तो फॉन्ट साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, आपको जो फॉन्ट साइज़ रखना है वो रख लें, लेकिन बहुत बड़ा नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। उसके बाद टाइप योर लीव एप्लीकेशन ऑन द ब्लैंक पेज। अब जो हमारे पास ब्लैंक पेज था ये हमने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन टाइप कर दी। सिर्फ हमने इतनी चीज़ें भी अगर लिख दी तो हमारे स्टेप सारे कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।